नमस्कार साथियों, मैं केस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब 21 जून को रिजल्ट आया, मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम आया, तो नॉट मेरिट वाले अगले दिन से हंगामा करने लगे। नॉट इन मेरिट वाले हंगामा क्यों करने लगे? नॉट इन मेरिट वाले हंगामा इसलिए करने लगे कि आपने 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया था, उस रिजल्ट में तो हमें बोला था कि जितना रिजल्ट है उतना ज्वाइनिंग सबकी नौकरी पक्की, तो अब कच्ची का है। लेकिन सरकार ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए स्टेट को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। स्टेट को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया। वो लोग मांग कुछ और रहा था, कर कुछ और दिया। यानी हम लोगों को इतना कमजोर समझ रहा है सरकार। सरकार को हम लोग खुली चेतावनी देंगे, खुली चेतावनी देंगे। 15 अगस्त के बाद से रैली किया जाएगा, उसी का तैयारी में मैं जुटा हूँ। ये जो वीडियो है मेरे साथियों, 15 अगस्त के बाद एक रैली किया जाएगा, उसमें सरकार को खुली चेतावनी देंगे कि किसी भी रूप में विज्ञापन का पालन होना चाहिए। क्योंकि हमने सिर्फ विज्ञापन के शर्तों को आधार पर फॉर्म भरा था। विज्ञापन के शर्तों को आधार पर देखो 500 रुपया जमा किया था। विज्ञापन के शर्तों को मानकर हमने 2 साल तक मेहनत की, 2 साल तक उलझा रहा। विज्ञापन से आप अलग नहीं जा सकते। कभी कोर्ट का मैंने डिसीजन देखा है कि आप गेम के बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे केस में तो गेम के बाद रूल चेंज कर दिया। गजब। रिजल्ट देने के बाद कहीं ऐसा होता है कि रूल को चेंज कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं होता। तो सरकार तो विजय चौधरी जी जो है, माननीय मंत्री जी, उनका तो इरादा एकदम गलत है। वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम लोगों के पास कोई सोच है भी कि नहीं है। मांग क्या रहा था, दे क्या दिए। जवाब अपना नहीं जुटा कि आप 12 मार्च को जो रिजल्ट दिया उसके बारे में बोलो, अगर हिम्मत है तो बोलो, माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो। लेकिन हम लोगों को उसका भुक्तभोगी बनाओगे, अपनी गलती आप हमारे माथे पर फोड़ोगे क्या? ये कतई नहीं चलेगा। और सारा काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी करवाते हैं। सारा बात समझते हैं वो, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। खैर, हम उनके कानों तक बात को पहुंचा देंगे। राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक इस बात का पता चल जाएगा कि बिहार में क्या हो रहा है। क्या सुशासन यही है? यही सुशासन है। इतना बड़ा कुशासन तो इस संसार में कभी नहीं हुआ होगा जितना कुशासन इस बिहार में हुआ है स्टेट 2019 के मसला पे, कि पूरे विज्ञापन के चरित्र को ही बदल दिया गया। तो इन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का चरित्र को भी उजागर कर देना है साथियों। इनका चरित्र को भी उजागर कर देना है कि सुशासन कहते किसे हैं। ये केवल गोल गोल बात करते हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है, हम तो केवल काम करते हैं। अरे काम का खाक करते हैं, यहाँ तो कुछ फ़ायदा लोगों को हो ही नहीं रहा है, काम करते हैं। खैर, हम पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। हम लोगों को स्टेट 2019 से अलग का मसला करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं। हम लोग एक अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी की तरह पेश आएंगे। लेकिन एक बात मुँह से निकल गया, उनका ये अक्सर बयान आते रहता है। उनको इस पर आगे आकर के मामला को हल करना चाहिए था, लेकिन वो हल ना करके इसको और विजय कुमार चौधरी को बोल रहे हैं कि आप इसको उलझाइए। खैर, हम लोग क्षमतावान हैं, कैपेबल हैं, और हम लोग इसको समझ लेंगे सरकार से, जैसे भी समझना हो। चाहे मामला कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, आमरण अनशन हो, आत्मदाह हो, जो हो, स्वेच्छा मृत्यु तक में भी अगर सरकार से होगा तो हम लोग मांगेंगे कि अगर आप हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो कम से कम स्वेच्छा मृत्यु तो दे दो। ये तो आप कर ही सकते हो। तो यही उद्देश्य था मेरे साथियों कि सरकार ने किस तरह से हम लोगों के साथ गोल मटोल खेल खेला है और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें कि अपना आंदोलन मजबूत हो, स्टेट 2019 मेरिट वाला आंदोलन मजबूत हो। और यही मेरा उद्देश्य है, मेरा और कोई उद्देश्य है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस दिन स्टेट 2019 का मसला ख़त्म होगा, ये चैनल भी उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन ख़त्म कर दूंगा इसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।